मुकदमे की समाअत के दौरान गवाह की तरफ से दो किस्म की मुमकिना बेहतरी होती है। एक का ताल्लुक बाज़ हक़ाइक़ की वज़ाहत करने से है जो बेमानी नौयत के हैं, जिससे इस्तिग़ासा के मुकदमे को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। दूसरों को जानबूझकर, मादी और एक मख़सूस मकसद के साथ कहा जाता है, जो तमाम हालात में गवाह की सच्चाई को तबाह कर देगा। अब तक ये एक तयशुदा तजवीज़ है कि किसी ऐसे गवाह की गवाही पर कोई इन्हिसार नहीं किया जा सकता जो जानबूझकर अपने बयान में बेहतरी मुतारफ़ कराता है ताकि ख़ामियों को छुपाया जा सके या अपनी गवाही को दीगर शवाहिद के मुताबिक लाया जा सके। जरामी PW ने एतराफ़ किया कि जब ज़ख्मी को हस्पताल ले जाया गया तो उसके कपड़ों पर खून छाया हुआ था। मेरे ख़्याल में उन कपड़ों को जाए वक़ूआ पर उसकी मौजूदगी को साबित करने के लिए सबूत का मज़बूत मुसद्दक़ा टुकड़ा समझा जा सकता है, लेकिन उन्हें कभी भी तफ्तीशी अफ़सर के सामने पेश नहीं किया गया। फ़िक्रा डाइन डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि कोई शख्स अपने बनाने वाले से मुन में झूठ बोलकर नहीं मिलेगा। शवाहिद के कानून में मौत का ऐलान एक ऐसी गवाही है जिसे आम तौर पर अफवाहों के तौर पर रोक दिया जाता है, लेकिन इसे फौजदारी कानून के मुकदमात में सबूत के तौर पर दाखिल किया जा सकता है क्योंकि यह मरने वाले शख्स के आखिरी अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। इसका जवाज़ यह है कि जो शख्स मर रहा है या उसे यकीन है कि मौत करीब है, इसे गवाही मनगढ़ंत बनाने की कम तरगीब मिलेगी और इस तरह सुनी सुनाई बात इसके साथ कुछ विश्वसनीयता रखती है। मरने के ऐलान के सबूत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। इंग्लैंड और वेल्स में किसी मुर्दा शख्स का असल बयान कानूनी अदम दस्तयाबी इस्तिस्ना के तहत काबिल कबूल है, जो अदालतों की अदालती सवाबदीद के ताबे है ताकि नाकाबिल एतमाद शवाहिद को खारिज किया जा सके। रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका में फेडरल रूल्स ऑफ एविडेंस के तहत मौत का ऐलान काबिल कबूल है अगर बयान का हामी यह साबित कर सकता है कि मुतवफ़्फ़ी का बयान इस हकीकी अक़ीदे के तहत दिया गया था कि इसकी मौत करीब थी और ये कि बयान उसकी वजह हालात से मुताल्लिक़ है जिसके बारे में इसे यकीन है कि इसकी आने वाली मौत है। बयान का ताल्लुक़ हालात इसकी अपनी आने वाली मौत की वजह से होना चाहिए। अमरीकी कानून में मौत के ऐलान की रियायत का पहला इस्तेमाल 1770 में बोस्टन कत्ल आम के ज़िम्मेदार बरतानवी फ़ौजियों के कत्ल का मुकदमा था। मुतासरीन में से एक, पैट्रिक कार ने मरने से पहले अपने डॉक्टर को बताया कि फ़ौजियों को उकसाया गया था। डॉक्टर की गवाही ने दिफाई वकील जॉन एडम्स को कुछ मुद्दा अलैहान को बुरी करने और बाकी के इल्ज़ामात को कम करने में मदद की। हिंदुस्तानी अदालतों में सबूत के तौर पर मौत के ऐलान की भी इजाज़त है अगर मरने वाला शख्स अपने ख़तरे से आगाह है, उसने सेहतयाबी की उम्मीदें तर्क कर दी हैं, मरने वाले शख्स की मौत इल्ज़ाम और मौत के एलामिये का मौजू है, और अगर मरने वाला शख्स अपने बनाने वाले के लिए जवाबदही के मजहबी एहसास का अहल था। पाकिस्तान में मौत का एलामिया वो बयान है जो कत्ल आम के जुर्म में मुतासरा शख्स की तरफ से दिया जाता है और उसका ताल्लुक उसकी मौत की वजह से होता है। कानून शहादत के आर्टिकल 46 के तहत PV 1984 का एक्स ये एक मुतल्लिका हकीकत है जब ये किसी शख्स के ज़रिया उसकी मौत की वजह के तौर पर लेन देन के किसी ऐसे हालात के बारे में बनाया जाता है जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हुई हो। मरने वाला ऐलान यकीनी तौर पर सबूत का एक अहम टुकड़ा है जो इस वजह से तकद्दुस रखता है कि मरने वाले आदमी से झूठ बोलने की तवक्को नहीं की जाती है। लेकिन ये एक मुतलक कायदा नहीं है क्योंकि अब तक ये तयशुदा उसूल है कि मौत का ऐलान एक कमज़ोर किस्म का सबूत है क्योंकि उसे जरा में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए अदालतों को बड़ी एहतियात के साथ इसके तकद्दुस का जायज़ा लेना पड़ता है और उसके लिए अदालत को यह ख्याल रखना चाहिए कि क्या बनाने वाले के पास मरने का ऐलान करने की जिस्मानी सलाहियत है। 2. क्या बनाने वाले को हमला आवरों की शनाख्त करने का मौका मिला था। 3. क्या हमला आवरों की शनाख्त और नाम बताने में मरने वाले शख्स की तरफ से गलत शनाख्त का इम्कान था। 4. क्या ये किसी भी बैरूनी हिस्से से इशारा करने से आज़ाद था और गवाह ने मुतवफ़्फ़ी को सही तरीके से सुना और क्या इस सबूत पर भरोसा किया जा सकता है। फाइट जस्टिस अदालत का मकसद है। ये एक लातीनी फ़िक्रा है जिसका मतलब है इंसाफ होने दो। शवाहिद की तारीफ में मुकदमे में पेश किए गए शवाहिद की साख और विश्वसनीयता का वज़न करना शामिल है। जेरेमी बेंथम के मुताबिक सबूत हक़ाइक़ का कोई भी मामला है जिसका असर रुझान या डिज़ाइन ज़हन में पैदा करना है, हकीकत के किसी दूसरे मामले के वजूद का कायल मुस्बता गैर मुसद्दिक़ा।
सबूत का मतलब है और इसमें वो तमाम बयानात शामिल हैं जिन्हें अदालत तफ्तीश के तहत हकायक के मामलात और अदालत के मुआयने के लिए पेश करदा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समेत तमाम दस्तावेजात के सिलसिले में गवाहों के जरिए इसके सामने पेश करने की इजाज़त देती है तो उसकी ज़रूरत होती है। फौजदारी मुकदमे में सबूत का मेयार वही नहीं है जो सिविल में है। अहम बात यह है कि फौजदारी मुकदमे में मुल्जिम के जुर्म को साबित करने का बोझ इस्तिगासा पर होता है। उसे खुद से खड़ा होना चाहिए। अगर जुर्म के बारे में कोई हकीकी और माकूल शक है तो मुल्जिम शक के फ़ायदे का हकदार है। कानून हमेशा ये मानता है कि सज़ा यकीनी होनी चाहिए और मशकूक नहीं होनी चाहिए। CRPC के सेक्शन 367 के तहत एक फ़ैसले में तायुन, फ़ैसला, इस पर और फ़ैसले की वजूहात के लिए नुक्ता निकात शामिल होंगे। मरूफ ट्रायल जज ने मुतनाज़ा फ़ैसला लिखते वक्त कानूनी दफ़ात से मुकम्मल इन्हिराफ किया है। एक अच्छा फ़ैसला केस से मुताल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ के गहरे तनक़ीदी तज्ज़िये पर मबनी होना चाहिए, न कि बैरूनी गौर व फ़िक्र पर। इसे तमाम हालात में शफ़ाफ़, गैर वाज़ेह और काबिल फ़हम होना चाहिए। ये कहा जाता है कि फ़ैसला साफ़ पानी की तरह शफ़ाफ़ होना चाहिए ताकि लोग इसे बग़ैर किसी शक और इम्कानात के समझ सकें। Subscribe us to see more video and link in description to see case and judgments.